प्यारे दोस्तों साथियों, आप सबका वाईफाई हिंदी इंग्लिश उर्दू गुरु चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आप सबके लिए लेकर आया हूं फिर एक नई वीडियो, बिल्कुल नई। और वो है, आप हिंदी से उर्दू सीखिए, उर्दू से हिंदी सीखिए। आज मैंने आपके लिए उर्दू के वर्णमाला, उर्दू के हुरूफे तहज्जी को, उर्दू लेटर्स को आपके लिए रिप्रेजेंट किया है। और आप इन उर्दू अक्षरों के जरिए हिंदी सीखिए और हिंदी अक्षरों के जरिए उर्दू सीखिए। चलिए चलते हैं बोर्ड। ये जितने जितने काले अक्षर नजर आ रहे, ये सब के सब उर्दू के अक्षर हैं। और ये हरे हरे जो आप देख रहे हैं, मैंने इन अक्षरों का उच्चारण लिखा है। और फिर ये लाल लाल जो अक्षर आप देख रहे हैं, तो उर्दू के किस अक्षर के स्थान पर हिंदी का कौन सा अक्षर का प्रयोग होगा, वो आप देख रहे हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो चलिए पढ़ा जाए। ये आप सीधी लाठी जो देख रहे हैं ना, ये उर्दू का पहला अक्षर ये है अलीफ, जिसे हिंदी में आकार के तौर पर भी आप देखते हैं। तो इस अलीफ के स्थान पर हिंदी में और आकार का प्रयोग होता है। यह है बे, उर्दू का यह है बे, और हिंदी में इसके लिए ब का प्रयोग होता है। यह है पे, और हिंदी में इसके लिए पा का प्रयोग होता है। यह है ते, हिंदी में इसके लिए ता का प्रयोग होता है। यह है से, हिंदी में इसके लिए सा का प्रयोग होता है। यह है जीम, हिंदी में इसके लिए ज का प्रयोग होता है। यह है चे, हिंदी में इसके लिए च का प्रयोग होता है। यह है हे, हिंदी में इसके लिए ह का प्रयोग होता है। यह है खे, हिंदी में इसके लिए ख का प्रयोग होता है। यह है दाल, हिंदी में इसके लिए द का प्रयोग होता है। यह है डाल, हिंदी में इसके लिए ड का प्रयोग होता है। और आइए, यह है जाल, हिंदी में इसके लिए ज का प्रयोग होता है, लेकिन नीचे एक बिंदी रहे। यह है रे, इसे छोटी रे भी कहते हैं, हिंदी में इसके लिए इस रा का प्रयोग होता है। यह है ड़ा, ड़ा, हिंदी में यह है रे, हिंदी में इसके लिए इस रा का प्रयोग होता है। यह है जे, इसे छोटी जे भी कहते हैं, हिंदी में इसके लिए ज का प्रयोग होता है, नीचे नुक्ते लगा। यह है जे, इसे बड़ी से भी कहते हैं, 3 नुक्ते होते हैं, 3 बिंदी होते हैं इसके ऊपर, इसके लिए हिंदी में ज का प्रयोग होता है। यह सीन, इसे छोटी सीन भी कहते हैं, हिंदी में इसके लिए दांत स का प्रयोग होता है। ये दोनों शीन है, इस तरह लिखे जाते हैं, इसे बड़ी शीन भी कहते हैं, हिंदी में इसके लिए तलब श का प्रयोग होता है। यह है स्वाद, स्वाद, हिंदी में इसके लिए स का प्रयोग होता है। यह है ज्वाद, हिंदी में इसके लिए ज का प्रयोग होता है, नीचे बिंदी लगाकर। यह है तो, हिंदी में इसके लिए त का प्रयोग होता है। यह है जो, हिंदी में इसके लिए ज का प्रयोग होता है, नीचे बिंदी लगाकर। यह है आइन, हिंदी में इसके लिए अ का प्रयोग होता है। यह है गैन, हिंदी में इसके लिए ग का प्रयोग होता है, नीचे बिंदी लगाकर। यह फे, हिंदी में इसके लिए फ का प्रयोग होता है, नीचे बिंदी लगाकर। यह है काफ, और हिंदी में इसके लिए क का प्रयोग होता है, नीचे बिंदी लगाकर। यह है छोटी काफ, हिंदी में इसके लिए क का प्रयोग होता है, बगैर बिंदी। यह है गाफ, हिंदी में इसके लिए ग का प्रयोग होता है। यह है लाम, हिंदी में इसके लिए ला का प्रयोग होता है। यह है मीम, हिंदी में इसके लिए म का प्रयोग होता है। यह है नून, हिंदी में इसके लिए न का प्रयोग होता है। यह है वाव, हिंदी में इसके लिए वो का प्रयोग होता है। यह है, हिंदी में इसके लिए हे ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा भी, इसे 2 चश्मी है भी बोलते हैं, हिंदी में इसके लिए ह का प्रयोग होता है। यह है लाम अलीफ, यानी कि एक लाम मिला है और उसके साथ अलीफ है, तो हिंदी में उसके लिए ला प्लस आकार का प्रयोग होता है, ला। यह है हमजा, हिंदी में इसके लिए अ का प्रयोग होता है। यह है ये, हिंदी में इसके लिए
य का प्रयोग होता है। ये है ए, हिंदी में इसके लिए य का प्रयोग। अगर आपने इनको समझ लिया तो चंद उदाहरण भी आप देख लीजिए, आपको बात पूरे तौर पर समझ में आ जाएगी। अब देखिए मैंने यहां लिख रखा है, और भी उदाहरण मैं आपको दूंगा। अगर आप बाप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो हिंदी में आप बाप लिखने के लिए ब प्लस आकार और प लिख लेते हैं। ब प्लस आकार प क्या होगा? बाप। तो आप ध्यान रखिएगा कि हिंदी जो है बाएं से दाहिने जानिब, लेकिन उर्दू हमेशा दाहिने से बाएं जानिब, सीधे से उर्दू लिखा जाता है, और पढ़ा भी ऐसा ही जाता है। दाहिने जानिब से पढ़ा भी जाता है, लिखा भी जाता है, और हिंदी दाहिने जानिब से लिखी भी जाती है, पढ़ी भी जाती है। तो देखिए बाप आपने लिखा, तो ब के स्थान पर बे को रखा, आकार के स्थान पर अलिफ को रखा, और प के स्थान पर पे को रखा। तो ये हो गया बाप, लेकिन इधर से नहीं, अब मिलाकर जब लिखेंगे तो ऐसा बाप लिखा जाएगा। अब देखिए आप अगर अब लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? यहां से अ लेंगे और यहां से ब लेंगे, तो अब लिख लिए। लेकिन उर्दू में अब कैसे लिखेंगे? तो आपको देखना होगा कि इस अ के स्थान पर अलिफ का प्रयोग होता है, तो अलिफ ले लिए, इस अ के लिए अलिफ ले लिए, और इस ब के लिए बे ले लिए, क्योंकि इस बे के लिए ब का प्रयोग हुआ। अब उर्दू जब लिखेंगे या पढ़ेंगे तो इधर से, अब अलिफ प्लस ब, तो क्या होगा? अब देखिए तब लिखना हो आपको तो कैसे लिखें? हिंदी में लिखेंगे, त ले लिए, यहां से त लिए और यहां से ब लिए, लिख लिए तब। लेकिन उर्दू, तो आपको यह देखना होगा कि उर्दू के त के स्थान पर ये तो ये ते ले लीजिए, यहां से ते ले लिए, और यहां से इस ब के लिए बे ले लिए, क्योंकि इसके सामने ये लिखा है। तो तब हो गया, इधर से नहीं। अब दोनों मिलाकर के जब लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा तब। टन लिखना हो आपको तो देख लीजिए, ट ले लिए, न ले लिए, तो टन हो गया। लेकिन उर्दू में आपको देखना होगा कि इस ट के स्थान पर टे का प्रयोग हुआ, और नून के लिए आप यहां न के स्थान पर ये नून ले लेंगे, तो ट टे नून, नून, तो क्या होगा? टन। अब मिला करके ये ऐसा लिखा जाएगा। और आप देख लीजिए, अगर आपको लिखना है क्या? जाम लिखना हो, जाम, मान लीजिए जाम, तो कैसे लिखेंगे हिंदी में? ज आकार म। तो आपको यहां देखना है कि हमने ज के लिए क्या पढ़ा है। ज के लिए आपको बताया गया है ये जीम, क्या? ये जीम। और इस आकार के लिए आपको बताया गया है अलिफ। यहां पर देखिए, आकार के लिए ये आकार के लिए, अलिफ के लिए आकार, आकार के लिए अलिफ, तो अलिफ ले लिए। और उसके बाद मां के लिए क्या लेंगे आप? यहां देखिए, मीम के लिए मां, मां के लिए मीम, तो इस मां के लिए आप क्या लेंगे? मीम। तो क्या हो गया? जाम। तो इधर से आपको नहीं पढ़ना, इधर से नहीं पढ़ना, इधर से पढ़ना। अब मिला करके जब लिखेंगे तो ऐसा होगा, जाम। और देखिए, अगर आपको लिखना है दवात, थोड़ा बड़ा होगा ये, तो आप अगर पहचान लेते हैं तो आप उर्दू भी लिखना सीख जाएंगे। दवात लिखने के लिए क्या है? इंक पोर्ट जिसे कहते हैं, दवात, ये थोड़ा लंबा अक्षर हुआ। यहां देखिए 4 अक्षर है, द है, तो द के लिए आप क्या रखेंगे? व के लिए आप क्या रखेंगे? इस आकार के लिए क्या रखेंगे? आपका दिमाग खुलना चाहिए। और इस त के लिए क्या रखेंगे? तो इसमें सारा मौजूद है आपका। तो द के लिए आप देख लीजिए, द जहां पे मैंने लिखा है, यहां द के लिए क्या है? द के लिए ये दाल रखा है,
तो द के लिए दाल, और इस वाव के लिए क्या रखा है आप यहां देखियो, वाव के लिए, इस वो के लिए, यही वो है ना, इस वो के लिए वाव। अब देखिए आकार के लिए अलिफ, अलिफ अलिफ ले लीजिए, यहां रख दिए, और उस फिर त के लिए आपके लिए क्या रखा है, तो देखिए यह त के लिए ते है, तो यहां रख दिए, तो ये हो गया दवात। लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, अब इसको लिखना होगा दाल वाव अलिफ ता, क्योंकि उर्दू इधर से लिखेंगे इधर से पढ़ेंगे, तो दवात। तो प्यारे दोस्तों साथियों, वीडियो लंबी ना हो जाए, अगर इस वीडियो में इतना आपको समझ में आया, अगर अगली वीडियो चाहिए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगली वीडियो आपको चाहिए कि नहीं। जय हिंद, जय भारत।